हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। तो चलिए शुरुआत करेंगे 26 से 27 नवंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन का। सभी क्वेश्चंस जो है वो डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको पहुंचाए जाएंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट अफेयर्स जो है वो प्रत्येक एग्जाम में अपना अलग ही रोल अदा करता है, तो इस रोल को निभाने के लिए हम डेली आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो है वो लेकर आते हैं विद डिटेल सोल्यूशन। ठीक है, उनके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज भी हम आपको देते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है आपका आज का, शिक्षा मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में संथा कवि भीमा बोई और महिमा पंत की विरासत पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। ऑप्शन का, खा, गा, घा यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो यहाँ जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। ठीक है, शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, जिन्होंने हाल ही में संथा कवि भीमा वोई और महिमा पंत की विरासत पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। कुछ सॉल्यूशन देखेंगे डिटेल में। शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में ओडिशा के भुवनेश्वर में, कहां पर, ओडिशा के भुवनेश्वर में संथा कवि और भीमा वोई महिमा पंत की विरासत पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा है कि महिमा धर्म और उसका दर्शन जीवन में सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। ठीक है, इसमें कहाँ पे आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लगेगा कि कहाँ पर इसका आयोजन किया है, तो ओडिशा के भुवनेश्वर में। ठीक है, किसने, शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस मंत्रालय ने हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत की है? शिक्षा मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय या महिला मंत्रालय? तो यहाँ जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पर खा नजर आ रहा है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, जनजातीय मंत्रालय। ठीक है, जनजातीय मंत्रालय ने हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत कर दी है। ठीक है, की पॉइंट देखेंगे। जनजातीय मंत्रालय ने हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत की है, जिसमें 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एवं 20 यात्राओं भाग लेंगे। ठीक है, 22 राज्य जो हैं, 22 राज्य और उनमें केंद्र शासित प्रदेश भी मिक्स है, उनकी 20 यात्राओं में भाग लेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत युवा संगम प्रयोगात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने, युवाओं को देश की समृद्ध विविधता से परिचित कराने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है शिक्षा को बढ़ावा देना व युवाओं को देश की समृद्ध विविधता से परिचित कराना। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो ये युवा संगम प्रयोगात्मक जो चरण की शुरुआत हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा विभाग 26 नवंबर को गुवाहाटी में पशु चिकित्सा महाविद्यालय के प्रांगण में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2023 मनाएगा? विज्ञान विभाग, महिला विभाग, योजना विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, पशुपालन और डेयरी विभाग। ठीक है, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को गुवाहाटी में पशु चिकित्सा महाविद्यालय के प्रांगण में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2023 मनाया जाएगा। ठीक है, किस विभाग के द्वारा? पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा। की पॉइंट देखते हैं इसके। पशुपालन और डेयरी विभाग को 26 नवंबर को गुवाहाटी में पशु चिकित्सा महाविद्यालय के प्रांगण में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाएगा। ठीक है, मनाया गया है। यह दिवस भारत में श्वेत क्रांति के जनक, ठीक है ध्यान रखिएगा, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनकी 102वीं जयंती का सम्मान करता है, जो हमारे देश में डेयरी क्षेत्र की उपलब्धि और महत्व पर प्रकाश डालता है। ठीक है, जो मेन पॉइंट है वो ब्लैक से है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। इनकी 102वीं जयंती पर, जो कि 26 नवंबर को थी, और इन्हीं के जन्म दिवस पे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और किसने हाल ही में नई चेतना अभियान के दूसरे वर्ष का उद्घाटन किया है? राजनाथ सिंह, अजय सिंह, विजय माथुर या साध्वी निरंजन ज्योति? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर घ, साध्वी निरंजन ज्योति। ठीक है,
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और साध्वी निरंजन ज्योति ने नई चेतना अभियान के दूसरे वर्ष का उद्घाटन किया है। महत्वपूर्ण बिंदु पे नजर डालेंगे। ग्रामीण विकास और इस्पात राज्य मंत्री हैं श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और ग्रामीण विकास उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री हैं साध्वी निरंजन ज्योति। ठीक है, कौन है? ग्रामीण विकास उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने हाल ही में नई चेतना अभियान के दूसरे वर्ष का उद्घाटन किया है। नई चेतना पहल बदलाव अभियान और जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ लड़ाई में दूसरा वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 26 नवंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय ज्ञान दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस या राष्ट्रीय संविधान दिवस? तो ऑप्शन नंबर घ आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 26 नवंबर जो है भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा दिवस? राष्ट्रीय संविधान दिवस से मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और अपनाया गया था। ठीक है, की पॉइंट है 26 नवंबर 1949 कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसे अपनाया गया था। इसे बनाने में 2 साल, कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य के वाडिनार में 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या पंजाब? ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य के वाडिनार में 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? ऑप्शन यहाँ पर ख आपका राइट हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य के वाडिनार में। महत्वपूर्ण बिंदु पे नजर डालते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में वाडिनार गुजरात में 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास यानी NATPOLRIX आयोजित किया है। इस अभ्यास में केंद्रीय और तटीय राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, बंदरगाहों, तेल प्रबंधन एजेंसियों, अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। किस किसने भाग लिया है? तटीय राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालय, बंदरगाहों, तेल प्रबंधन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है इस सम्मेलन में, इस अभ्यास में। ठीक है, 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास जो कि वाडिनार गुजरात में आयोजित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे नए हैं तो। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में गुवाहाटी में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कार्यक्रम के दौरान बुनियादी पशुपालन आंकड़े 2023 जारी किए हैं? राजनाथ सिंह, अजय सिंह, संजीत माथुर या पुरुषोत्तम रूपाला? तो ऑप्शन नंबर घ आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा बुनियादी पशुपालन आंकड़े 2023 से जारी किए गए हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के कार्यक्रम के दौरान, जो कि 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। महत्वपूर्ण बिंदु है, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी विभाग के मंत्री हैं ये पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, कौन है? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने हाल ही में गुवाहाटी में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कार्यक्रम के दौरान बुनियादी पशुपालन आंकड़े 2023 को जारी किया है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2022-23 के दौरान देश में दुग्ध उत्पादन 230.58 मिलियन टन होने का अनुमान है। पिछले 5 वर्षों में 22.81% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, कितनी वृद्धि? पिछले 5 वर्षों में 22.81% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन लेंगे, किस देश के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑफ माउंटेन ग्लेशियर्स के वैज्ञानिकों के अनुसार देश में 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान या पेरू? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, पेरू। ठीक है, पेरू आपका राइट आंसर है। पेरू के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑफ माउंटेन
ग्लेशियर के वैज्ञानिकों के अनुसार पेरू ने 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण 2016 और 2020 के बीच कुल 175 ग्लेशियर जो हैं वो विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 27 नवंबर यानी आज की बात हो रही है। 27 नवंबर को इनमें किसकी जयंती मनाई जाती है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गुरु नानक या सुभाष चंद्र बोस? तो 27 नवंबर यानी आज ऑप्शन नंबर ग आपका राइट है, गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। किसकी जयंती मनाई जाती है? गुरु नानक जी की जयंती 27 नवंबर को मनाई जाती है। इस दिवस को प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व भी कहा जाता है। गुरु नानक जयंती को प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व भी कहा जाता है। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले सिख गुरु थे। ठीक है, कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक जी और पहले सिख गुरु थे, और आज के दिन पूरे भारत में गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 26 नवंबर 2023 को पूरे भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 72वां, 75वां, 77वां या 69वां? तो यहाँ जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। 75वां एनसीसी का स्थापना दिवस मनाया गया है। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है, 1948 में एनसीसी की स्थापना की गई थी और 26 नवंबर 2023 को 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है एनसीसी की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ का अध्यक्ष बनाया गया है? पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत या अफगानिस्तान? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये घोषणा की गई है कि भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु है, हाल ही में आयोजित ब्रिटेन के लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ने अपनी 63वीं परिषद बैठक में भारत को वर्ष 2024 के लिए संगठन का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। अपनी 63वीं परिषद बैठक में उन्होंने ये घोषणा की है। यहाँ 90 देशों वाले आईएसओ में यह मजबूत स्थिति भारत को चीनी और संबंधित उत्पादों पे शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय निकाय आईएसओ का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त देश बनाती है। 90 देशों में भारत की स्थिति है जो मजबूत है। आपको बता दें कि भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रति वर्ष भारत की औसत घरेलू चीनी खपत लगभग 278.5 लाख टन है। ठीक है, प्रति वर्ष कितनी खपत हो जाती है? 278.5 लाख टन चीनी की खपत हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस क्रिकेटर को ASITIS न्यूट्रिशन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ठीक है, क्या पूछा है, किस क्रिकेटर को ASITIS न्यूट्रिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा या रविंद्र जडेजा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, रविंद्र जडेजा को ASITIS न्यूट्रिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके, ASITIS न्यूट्रिशन किसी भी अतिरिक्त फिलर्स या एडिटिव्स के बिना पोषण संबंधी उत्पादों और उनके सबसे प्राकृतिक रूप वितरित करने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए खड़ा है। प्रामाणिकता पर ध्यान देने के साथ साथ ब्रांड उपभोक्ताओं के आहार विकल्पों, फिटनेस लक्ष्यों के अनुरूप डिजाइन किए गए प्रोटीन, मास गेनर, विटामिन प्री वर्कआउट, सुपरफूड, इलेक्ट्रोलाइट और एमिनो एसिड सहित पूरक प्रदान करता है। उपभोक्ता संतुष्टि समर्थ पे जोर देने के साथ साथ ASITIS न्यूट्रिशन भरोसेमंद और सुलभ खेल पोषण पूरक की तलाश करने वालों के लिए एक पसंदीदा ब्रांड बन चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा मंत्री ने किस स्थान पर राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला रखी है? भुवनेश्वर, ओडिशा, नई दिल्ली, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, चेन्नई या तमिलनाडु? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, भुवनेश्वर, ओडिशा। ठीक है,
भुवनेश्वर ओडिशा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, कहां पर? भुवनेश्वर ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है आपका, आरबीआई ने किस मुद्दे पे सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक पर जुर्माना लगाया है? पीएसएल शॉर्टफॉल्स, गैर अनुपालन, ऑडिट संबंधी भ्रष्टाचार, खुला बाजार संचालन, कदाचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैर अनुपालन। ठीक है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गैर अनुपालन के तहत सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक पर जुर्माना लगाया है कुल 10.34 करोड़ रुपए का। ठीक है, आरबीआई ने गैर अनुपालन के लिए सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर कुल 10.34 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है, गैर अनुपालन के तहत। अगला प्रश्न है आपका, भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की हीरक जयंती किस राज्य में मनाई गई? ऑप्शन है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल के थुम्बा में। कहां पर? केरल के थुम्बा में भारत के पहले साउंड रॉकेट लॉन्च की हीरक जयंती मनाई गई है। केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि केरल के थुम्बा में पहले साउंड रॉकेट लॉन्च की हीरक जयंती मनाई जाएगी। ठीक है, 21 नवंबर 2023 को मनाई गई है। ये हीरक जयंती कब मनाई गई है? 21 नवंबर 2023 को ये हीरक जयंती मनाई गई है पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की। इसरो ने 1965 में पहला स्वदेशी, कब शुरू किया था इसरो द्वारा? 1965 में स्वदेशी रूप से साउंडिंग रॉकेट लॉन्च शुरू किया था और आज इसकी हीरक जयंती, यानी आज नहीं 21 नवंबर को। कब? 21 नवंबर को। ठीक है, 21 नवंबर 2023 को भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की हीरक जयंती मनाई गई। तो ये थे 26 एवं 27 के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। आप अगर लाइक करेंगे तो हमें आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करेगा और हम आपके लिए डेली ऐसे ही यूजफुल वीडियो लाते रहेंगे। एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हम मिलेंगे फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।